दोस्तों, भविष्य में रोबोट और ह्यूमंस के बीच संबंध किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ये समझने के लिए इज द गॉड्स विल एक बेहतरीन मूवी है। जरा सोच कर देखिए, किसी क्लासरूम में आपको एक ह्यूमन टीचर की जगह एक रोबोट टीच कर रहा है और अचानक उसका सिस्टम करप्ट हो जाए, वायरस आ जाए और वो स्टूडेंट को गेम ऑफ डेथ खेलने के लिए मजबूर कर दे। खिड़की बंद, दरवाजे बंद, बताइए कौन बचेगा? सिर्फ वही जिसमें रोबो से भी तेज सोचने समझने की क्षमता होगी। ऐसे ही कुछ खतरनाक और डरावने चैलेंजेस इस सुपर सस्पेंस हॉरर मूवी में डायरेक्टर तासाकी मीक ने क्रिएट किए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फ्यूचर में सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमंस ही सरवाइव कर पाएंगे। मूवी में हमारा हीरो ताकाहाता भी एक ऐसा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। कंप्यूटर के साथ गेम खेलना और उसे हराने के अलावा उसे बाकी सब कुछ बोरियत भरा लगता है। उसके ज्यादातर दोस्त उसे आलसी समझते हैं। एक दिन क्लासरूम में एक अनोखी घटना घटती है। टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है, तभी उसका सिर एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है और वो एक डरावना रोबो बन जाता है जिसका नाम है दरुमा। दरुमा क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट को एक मौत का खेल खेलने के लिए मजबूर कर देता है, वो भी अपनी भयानक शर्तों के साथ। यानी जब दरुमा स्टूडेंट्स की तरफ अपनी पीठ करेगा तो स्टूडेंट्स को मूव करना होगा, लेकिन जैसे ही दरुमा का चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ होगा तब अगर उसे कोई हिलता हुआ दिख गया तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा। गेम शुरू होता है। जैसे ही दारुमा पलटता है उसे एक स्टूडेंट हिलता हुआ दिखता है और वो उसे मार देता है। ये गेम ऑफ डेथ देखकर बाकी स्टूडेंट्स डर से कांपने लगते हैं, लेकिन जो भी बाहर भागने की कोशिश करता है वो ही मारा जाता है। क्लास में स्टूडेंट्स की चीखें गूंजने लगती हैं। इसी क्लास में एक और स्टूडेंट है साकाकी। साकाकी सबको शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि हम सब एक गेम में फंस गए हैं और इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि किसी तरह रोबोट के पीठ पर लगा बटन दबाकर उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाए, वरना ये अपनी बैक पर लगे टाइमर के अनुसार हम सबको मार डालेगा। हमारे पास इसके लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है। यह सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स दरुमा के पलटते ही हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी के साथ बटन दबाने के लिए रोबोट की तरफ भागते हैं, लेकिन दरुमा की छोड़ी हुई लाल वाली गोलियों पर फिसलकर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज सुनते ही दरुमा तुरंत पलटता है और उन सभी को मार डालता है। क्लासरूम लाशों से भर जाता है। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट बचे हैं, ताकाहाता और साकाकी, और टाइम बचा है सिर्फ 10 सेकेंड। वो बहुत तेजी के साथ एक प्लान बनाते हैं। साकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए जंप करता है। आखिरी सेकंड में ताकाहाता बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दारुमा मेज के नीचे गिर पड़ता है। दोनों दोस्त अपने बचने की खुशी मना ही रहे होते हैं कि तभी एक तेज धमाके के साथ साकाकी का भी सिर फट जाता है। हारने की वजह से रोबोट बहुत गुस्से में था। साकाकी को मारने के बाद अपनी लाल भयानक आंखों को घुमाते हुए दरुमा ताकाहाता को बताता है कि सिर्फ वही जीतता है जो बटन दबाता है। तभी अचानक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है और बाहर डरी सहमी सी ताकाहाता की दोस्त इचिका नजर आती है। डरा थका हुआ ताकाहाता तुरंत उसके पास जाकर पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। इचिका बताती है कि उसने भी दरुमा चैलेंज स्वीकार किया था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे क्लासमेट्स मर गए। ताकाहाता अपना फोन निकालकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन नो सिग्नल। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक है। वो खिड़कियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं टूटती। लेकिन बास्केट हॉल की तरफ जाने वाला एक दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं दरवाजा पीछे से अपने आप बंद हो जाता है। वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ वो अकेले नहीं है। यहाँ और भी स्टूडेंट हैं चूहे की कॉस्ट्यूम में।
ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है। फर्श पर लिखा होता है कि बॉल को बास्केट में डालो और जीत जाओगे। अचानक जमीन हिलती है और एक विशाल भयानक बिल्ली रोबोट सामने आती है। वो तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को खा जाती है और फिर दूसरों की तरफ झपकती है। स्टूडेंट डर के मारे भाग रहे होते हैं। ताकाहाता समझ जाता है कि ये गेम पहले वाले से भी ज्यादा चैलेंजिंग है। तभी बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं थे। तभी इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है और ताकाहाता को बिल्ली के शरीर पर एक रिंग दिखता है। वो समझ जाता है कि बॉल को रिंग में डालना है। ये बात वो स्टूडेंट को बताता है। ये सुनकर एक स्किल्ड बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और बॉल रिंग में जाने ही वाली थी, तभी बिल्ली उसे पकड़ लेती है और फिर इतनी जोर से उस प्लेयर के ऊपर वापस फेंकती है कि वो प्लेयर दीवार से टकराकर मर जाता है। बिल्ली फिर से ताकाहाता की ओर देखती है, लेकिन उसे इस बार भी नहीं खाती क्योंकि वो सिर्फ चूहे के कॉस्ट्यूम वाले लोगों पर ही फोकस कर रही थी। ताकाहाता इस बारीक बात को समझ जाता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। वो सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन अचानक बिल्ली फिर से हिलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो वो सबको खाने लगती है। स्टूडेंट डर के मारे हॉल में इधर उधर भागने लगते हैं। तभी इचिका को फिर से बॉल मिलती है। इस बार उसे उस पर एक काउंटडाउन दिखता है जिसमें सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जब ताकाहाता अपनी दोस्त को खतरे में देखता है तो वो फटाफट चूहे के कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इचिका को छोड़कर बिल्ली ताकाहाता पर झपटती है। ताकाहाता बिल्ली का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर भागता है और किसी से बॉल फेंकने को कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जो हुआ उससे सब डर गए हैं। अचानक बिल्ली ताकाहाता को अजीब सी आवाज में कहती है कि मेरी पीठ खुजलाओ। ये समझकर ताकाहाता तुरंत तेजी से भागता हुआ उस विशाल बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और वहां लटकी हुई एक रस्सी को पकड़कर बिल्ली की पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। उसे ये अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि ताकाहाता लगातार खुजाता रहे। ताकाहाता बाकी स्टूडेंट को बुलाता है कि वो भी उसकी मदद करे। इशिका भी मदद के लिए आती है और उसके बाद बाकी सब भी बिल्ली की पीठ खुजलाने लगते हैं। बिल्ली धीरे धीरे सो जाती है। इसका फायदा उठाकर ताकाहाता बॉल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सारे स्टूडेंट उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल को रिंग में खुद डालना चाहता था। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसलिए वो आपस में झगड़ने और लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ने की तेज आवाजों को सुनकर बिल्ली जाग जाती है और तुरंत अपने पंजों से हमला करके दो को और समाप्त कर देती है। ताकाहाता भी समझ जाता है कि अब बिल्ली को दोबारा सुलाया नहीं जा सकता। वो तुरंत एक दूसरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि असली बॉल को फटी हुई नकली बॉल के अंदर छिपाया जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों के हाथ में चूहे की कॉस्ट्यूम के कपड़े में लिपटी हुई एक एक बॉल होती है। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से आते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बॉल कौन सी है, किसके पास है, लेकिन ताकाहाता की प्लानिंग कुछ अलग और गहरी थी। उसे इस गेम की कोडिंग और प्रोसेसिंग कुछ समझ आ गई थी। वो अपनी नकली बॉल की हल्की सी झलक बिल्ली को दिखा देता है जिससे बिल्ली समझती है कि असली बॉल ताकाहाता के पास नहीं है बल्कि इचिका के पास है। उसका सारा फोकस अब इचिका पर आ जाता है और यही ताकाहाता का प्लान था। इचिका जैसे ही बॉल फेंकती है, बिल्ली पूरी एकाग्रता के साथ थ्रो को ब्लॉक करके लापरवाह हो जाके निश्चिंत हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर ताकाहाता अपनी नकली बॉल के अंदर छिपी असली बॉल निकालकर रिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन दुर्भाग्य से बॉल मिस हो जाती है। सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए और अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी बिल्ली के पीछे से एक स्टूडेंट अमाया निकलता है। वो जंप करता है और आखिरी सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल देता है। बॉल के बास्केट में जाते ही बिल्ली पूरी तरह रुक जाती है और गेम खत्म होने की घोषणा कर देती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर से एक्टिवेट होती है और विजेताओं के नाम बताती है, ताकाहाता, इचिका और अमाया। इसके अलावा और कोई नाम नहीं लिया जाता। ताकाहाता कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। तभी वो देखता है कि अमाया बाकी बचे स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देता है।
वो एक सिरफिरा लड़का है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के लिए हकदार हैं। वो ताकाहाता और इशिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि विजेता मैं हूँ और सिर्फ मैं ही जिंदा रहने के लायक हूँ। इशिका उसे समझाना चाहती है लेकिन अमाया गुस्से में इशिका की तरफ बढ़ता है। तभी ताकाहाता उसे रोक देता है। इधर बिल्ली अचानक एक सफेद धुंध प्रोड्यूस करने लगती है जिसमें तीनों गायब हो जाते हैं। बाहर खबरें आने लगती हैं कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंज हो रहे हैं। कोई इसे एलियन इफेक्ट बता रहा है तो कोई परजय। इधर बिल्ली की धुंध में गायब होने के बाद ताकाहाता खुद को एक क्यूब में पाता है जो जापान के आसमान में तैर रहे हैं। इसी क्यूब में उसकी पुरानी दोस्त तोकुसा भी है और उसके अलावा दो और स्टूडेंट्स भी हैं, तियारा और ताका। ये सब भी अलग अलग स्कूलों के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूलों में दारुमा और बिल्ली के चैलेंज को विन किया था। ताकाहाता सोचता है कि फिर तो इचिका भी यही होनी चाहिए क्योंकि वो भी विनर है और हो सकता है वो इस बंद दरवाजे के पीछे हो। वो पास के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक्ड है। तभी तियारा टीवी में चल रही खबरों को दिखाते हुए उसे बताता है कि हम आसमान में तैर रहे क्यूब्स में कैद हैं, शायद किसी अगले चैलेंज के लिए। हमें अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा और तियारा का अनुमान बिल्कुल सही निकलता है। अचानक दरवाजे पर एक खटखट होती है और 4 रंग बिरंगी कठपुतलियां तैरती हुई कमरे में आती हैं। वो बताती है कि तीसरा चैलेंज शुरू हो चुका है और ये भी एक मौत का गेम है। कठपुतलियां नियम बताती हैं, तुम सभी को एक एक करके आंखों पर पट्टी बांधकर फर्श पर बैठना होगा और फिर कठपुतलियां उसके आसपास तैरते हुए गाना गाएंगी। जब गाना खत्म होगा तो वो पूछेंगे कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। सही जवाब देने वाला बचेगा वरना मौत। शुरुआत तियारा से होती है। वो बेचारा घबराहट में गलत जवाब दे देता है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है और उसे मार डालती है। उसके बाद कठपुतलियां ताका को बुलाती हैं। ताका खेलने से साफ मना कर देती है लेकिन कठपुतलियां उसे वार्न करती है कि अगर उसने खेलने से मना किया तो वो उसे बिना खेले ही मार डालेंगी। अब कोई और रास्ता न देखकर ताका खेलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो हार जाती है। वो मौका देखकर भागने की कोशिश करती है ताकि बच सके लेकिन कठपुतलियां उसे घेर लेती है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है और उसे समाप्त कर देती है। अगला नंबर तोकुसा का है लेकिन ताकाहाता कठपुतली रोबोट से रिक्वेस्ट करता है कि पहले मेरे साथ खेलो और कठपुतली उसकी इस रिक्वेस्ट को मान भी लेती है। गेम शुरू होता है। और ताकाहाता सही जवाब दे देता है। सही जवाब यानी कठपुतलियों का अंत। कठपुतलियां हैरान होकर पूछती हैं कि उसे कैसे पता चला। वो जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को तभी समझ लिया था जब तुम तियारा और ताका के साथ खेल रही थी। इतना सुनते ही उन कठपुतलियों में ब्लास्ट होता है और वो चाबी बन जाती है। वो सब चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी वो बाहर एक स्टूडेंट को चाबी लिए हुए भागते हुए अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। उनके पीछे एक कठपुतली भी तैरती हुई तेजी से आ रही थी। वो स्टूडेंट दूर से ही तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। ये कठपुतली अकेले खड़े स्टूडेंट्स को मार देती है और ये सुनते ही सभी स्टूडेंट आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जब कठपुतली देखती है कि वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं तो वो पीछे हट जाती है और फिर चली जाती है। तभी उन्हें किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसी तरफ जाते हैं तो उन्हें इचिका दिखाई देती है। उसके पीछे भी एक कठपुतली आ रही थी, तैरती है। ताकाहाता अपने ग्रुप को छोड़कर इचिका को बचाने के लिए दौड़ता है और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है। इचिका बच जाती है। और फिर इसके साथ ही हमें दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का सिर दिखाई देता है जिस पर एक काउंटडाउन टाइमर और 7 चाबियों के लिए स्लॉट्स लगे हैं। सिर कहता है कि 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होगी लेकिन उनके पास सिर्फ 2 चाबियां हैं। तभी ताकाहाता को 2 लोगों का एक और ग्रुप मिलता है। उनके पास भी 2 चाबियां हैं यानी अब 6 लोग और 4 चाबियां हैं। उन्हें अब एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक कोई 3 चाबियां लेकर उनके सामने फेंकता है।
वो है अमाया और उसके साथ एक और स्टूडेंट है। अमाया अपने साथ वाले स्टूडेंट को तुरंत मार देता है ताकि गिनती 7 हो जाए। अब 7 लोग और 7 चाबियां पूरी थी। वो 7 चाबियां जैसे ही लकड़ी के सिर में डालते हैं, सिर से आवाज आती है कि चैलेंज कंप्लीट। फिर वो सिर गायब हो जाता है और उसके पीछे एक सुरंग खुलती है। इस सुरंग को पार करते हुए वो एक नई जगह पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक शानदार सफेद धूल के भालू नजर आता है। भालू कहता है कि ये नया चैलेंज है और यहाँ पर जो भी झूठ बोलेगा वो मारा जाएगा, इसलिए मैं जो भी पूछूंगा उसका बिल्कुल सही और सच जवाब देना। भालू पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। सवाल बहुत आसान था, सबने तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन यस, भालू कहता है कि मेरे सेंसर बता रहे हैं कि तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। वो उन्हें 2 मिनट देता है कि झूठे स्टूडेंट को ढूंढ लो या फिर किसी एक को मार दो। उनका शक एक स्टूडेंट पर जाता है जिसने कहा था मेरा फेवरेट खाना सब्जियां हैं। उन लोगों को उसी पर शक जाता है और भालू उसे कुचलकर मार देता है। इसी तरह एक और ऊटपटांग सवाल के जवाब पर वो भालू तोकुसा को भी कुचलकर मार डालता है। ताकाहाता को बहुत दुख होता है। भालू अगला सवाल पूछने की तैयारी करता है, लेकिन ताकाहाता उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है झूठा कौन है। भालू हैरान होकर देखता है। ताकाहाता सबको चौंकाते हुए भालू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम ही झूठे हो, क्योंकि तोकुसा को मारते वक्त उसके खून के एक निशान ने तुम्हारे ऊपर चढ़ी सफेद बर्फ की परत को पिघला दिया है और अब मुझे पता है कि तुम्हारा असली रंग काला है। तुम ही शुरू से झूठे और धोखेबाज हो। भालू गुस्से में आकर स्टूडेंट पर हमला कर देता है, लेकिन सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, वो जानते हैं और इसलिए सब एक गर्म इलाके की तरफ भागने लगते हैं। गर्म इलाके में पहुंचते ही भालू गिर जाता है और उसके शरीर से बर्फ भी पिघल जाती है। आखिरकार वो अपनी हार मान लेता है और उनकी जीत की घोषणा कर देता है। टीम अगले और आखिरी चैलेंज के लिए एक नई जगह पर जाती है। एक छोटी सी गुड़िया आती है, उनका स्वागत करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा खेल है और यही फाइनल चैलेंज भी है। तुम में से एक को एकुमा चुना जाएगा। जब इकुमा इस डिब्बे को जमीन पर बने लाल गोले में रखने जाएगा, तभी बाकी स्टूडेंट को जाकर छिपना होगा। फिर इकुमा उनकी तलाश शुरू करेगा। जब भी वो किसी को देखेगा तो वो जोर से उसका नाम चिल्लाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर इकुमा 3 या उससे ज्यादा स्टूडेंट को ढूंढ लेता है तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस बीच डिब्बे को लात मारकर गिरा देता है तो जेल में बंद सारे स्टूडेंट छूट जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि डिब्बे में बम है, तो अगर कोई उसे लात मारेगा तो बम फटेगा और वो इंसान खुद भी मर जाएगा और बाकी सब बच जाएंगे। और आखिरी बात, ये चैलेंज सिर्फ सूरज डूबने तक ही चलेगा, जिसमें अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अगर वक्त खत्म हो गया और इकुमा ने कम से कम 3 स्टूडेंट्स नहीं पकड़े तो वो हार जाएगा। नियम समझाने के बाद एक गुड़िया 5 छड़ियां निकालती है ताकि इकुमा को चुन लिया जाए और इकुमा चुना जाता है अमाया। गेम शुरू होता है। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर छिपने के लिए भागते हैं। अमाया डिब्बा उठाता है और उसे लाल गोले में रखता है और फिर शिकार करने के लिए निकल जाता है। वो आसानी से दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। ताकाहाता और इचिका ये सब दूर से देख रहे थे, लेकिन तभी अमाया उन्हें भी देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ताकाहाता खिड़की से भागने के लिए रस्सी बांधता है, लेकिन तभी अमाया पहुंच जाता है और इचिका को पकड़ लेता है। इसके बाद अमाया ताकाहाता को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन ताकाहाता भाग निकलता है और अब उसे उस डिब्बे में लात मारनी थी। लेकिन डिब्बे में बम है, इसलिए लात मारने से होने वाले धमाके से बचने के लिए वो अपने आसपास अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी वहां उसे एक पुराना लेकिन मजबूत लोहे का कवच मिल जाता है। लेकिन उस जंग लगे भारी कवच को पहनने के बाद उसके लिए हिलना डुलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तभी अमाया वहां पहुंच जाता है और उसका हेलमेट हटाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें तलाश लिया है और अब मुझे सिर्फ एक तेज आवाज में तुम्हारा नाम पपिट को बताना है और मैं विनर बन जाऊंगा। लेकिन इसी दौरान बातों में उलझाकर ताकाहाता अमाया को एक लोहे की जंजीर से बांध देता है और अमाया को अपने साथ खींचते हुए नीचे छलांग लगा देता है। नीचे पहुंचते ही ताकाहाता तुरंत कवच से बाहर निकलता है और वापस ऊपर दौड़ता है।
जबकि अमाया कवच के बोझ के कारण जंजीर में बुरी तरह फंस जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। ताकाहाता छत पर पहुंचता है और डिब्बे को लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत थक चुका है। तभी अमाया भी आजाद होकर डिब्बे को उठाने और उसे सुरक्षित करने के लिए डिब्बे की तरफ भागता है और ताकाहाता भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डिब्बे को लात मारने के लिए भागता है। कामयाबी ताकाहाता को मिलती है। सबको लगता है कि अब विस्फोट होगा, लेकिन नहीं होता। तब तक सूरज भी डूब चुका है और चैलेंज खत्म हो जाता है। गुड़िया फिर से प्रकट होती है और ताकाहाता को विजेता घोषित करती है। वो बताती है कि उन्होंने गेम को और रोमांचक बनाने के लिए ये झूठ बोला था कि डिब्बे के अंदर बम रखा हुआ है। इसके बाद गुड़िया सबको इनाम में एक एक आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है। कुछ देर बाद ताकाहाता और इचिका को अपनी आइसक्रीम स्टिक पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। इचिका ध्यान से देखती है, उस पर लिखा होता है You lost, you will die। गुड़िया बताती है कि इंटेलिजेंस और स्किल की परीक्षा के बाद अब ये किस्मत की आखिरी परीक्षा थी, क्योंकि आखिर में किस्मत ही तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और जिसकी स्टिक पर जो लिखा है वही उसकी किस्मत है। सिर्फ अमाया और ताकाहाता की स्टिक पर जिंदगी और बाकी सब की स्टिक पर मौत लिखी थी। गुड़िया इचिका और बाकी दो स्टूडेंट पर लेजर फायर करती है और उन्हें खत्म कर देती है। और इस तरह ये चैलेंज खत्म हो जाता है। आसमान में तैरते हुए क्यूब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये दोनों क्यूब के ऊपर दिखाई देते हैं। नीचे खड़े लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन ताकाहाता पूरी तरह टूट चुका है। उसने इस पूरे गेम में अपने बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया है और इसके साथ ही रोबोट और इंसान की जिंदगी पर बनी ये शानदार हॉरर मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।